आज जिस पर्सनालिटी की मैं बात करूंगी ये मॉडलिंग बैकग्राउंड से आते हैं। इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करने में भट्ट कैंप का बहुत बड़ा हाथ रहा है इन्हें। ये हैंडसम और हॉट एक्टर्स में गिने जाते हैं और बिपाशा बासु और लारा दत्ता जैसी एक्ट्रेसेस को डेट कर चुके हैं। बात करेंगे राज फेम एक्टर डीनो मोरिया की। डीनो मोरिया की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब डीनो मोरिया के एक एड पर मच गया था बवाल। क्यों डीनो मोरिया के अपने दोस्त ने उनके ऊपर गर्लफ्रेंड छीनने का इल्ज़ाम लगाया था और कैसे इंडस्ट्री में 20 साल गुजारने के बावजूद डीनो मोरिया को करना पड़ गया स्ट्रगल। डीनो मोरिया के फादर इटली से थे और मदर इंडियन। डीनो मोरिया 10 साल की उम्र तक इटली ही रहे और उसके बाद में फैमिली इंडिया शिफ्ट हो गई। इंडिया में बेंगलोर में डीनो मोरिया की अपब्रिंगिंग हुई है। उनकी फैमिली में उनके अलावा 2 और भाई हैं। बड़े भाई हैं निकोल मोरिया जो कि फरहान अख्तर की एक्स वाइफ अधुना को डेट कर रहे हैं। इसके अलावा डीनो का एक छोटा भाई भी है। डीनो ने बेंगलोर से ही अपनी पढ़ाई की है और स्कूल के बाद कॉलेज में जब वो आए तो कुछ पॉकेट मनी के लिए उन्होंने मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी। मॉडलिंग में डीनो मोरिया को जल्द ही सक्सेस मिलने लगी और ज़्यादा ऑफर्स आने लगे। इसी दौरान डीनो मोरिया ने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और अच्छा परफॉर्म करते रहे और यही वो टाइम था जब डीनो मोरिया प्रिंट एड्स और कमर्शियल एड्स करने लगे थे। इसी दौरान डीनो मोरिया ने एक इंटरनेशनल अंडरगारमेंट्स ब्रांड के लिए ऐड किया था। इस ऐड में डीनो मोरिया के साथ एक्ट्रेस बिपाशा बासु भी थी जो उस वक्त तक बॉलीवुड में नहीं आई थी और वो मॉडलिंग कर रही थी। और इस ऐड में डीनो मोरिया और बिपाशा का जो पोज था वो पोज काफ़ी कंट्रोवर्शियल था और जिसे बाद में रिमूव करना पड़ा। एक्चुअली इस शूट के दौरान डीनो मोरिया ने अपने दांतों से बिपाशा की पेंटी पकड़ी थी और यही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी इस ऐड से, जिसके बाद इस ऐड को अश्लील कहते हुए वल्गर कहते हुए हटा दिया गया था। और कहीं ना कहीं इस ऐड से डीनो और बिपाशा को पॉपुलैरिटी मिली, चाहे नेगेटिविटी के कारण ही हो। इसी दौरान फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एड फिल्म मेकर राज कौशल जो कि मंदिरा बेदी के हस्बैंड है और अब इस दुनिया में नहीं है, वो डायरेक्शन में कदम रख रहे थे। फिल्म प्यार में कभी कभी वो बना रहे थे रिंकी खन्ना जो कि राजेश खन्ना साहब की छोटी बेटी थी, ट्विंकल की छोटी बहन, वो इस फिल्म का हिस्सा थी। और इसी फिल्म में राज कौशल क्योंकि वो काफ़ी एड्स कर चुके थे डीनो मोरिया और काफ़ी मॉडल्स को वो जानते थे, तो इस फिल्म में उन्होंने डीनो मोरिया को चांस दिया। मुसु मुसु हासी सॉन्ग इस फिल्म का काफ़ी पॉपुलर रहा और डीनो मोरिया लोगों को बहुत पसंद आए। ये वो टाइम था इंडस्ट्री में जब सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर ये सब चल रहे थे और इंडस्ट्री में नए एक्टर्स के रूप में या तो स्टार किड्स आ रहे थे या फिर मॉडल्स आ रहे थे। फिल्म का रिजल्ट कुछ भी रहा हो लेकिन डीनो मोरिया लोगों को बेहद क्यूट लगे और तभी डीनो मोरिया को चांस दिया भट्ट कैंप ने। भट्ट कैंप इंडस्ट्री में उन चंद प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है जो न्यू कमर्स को ही काम देता है, चाहे अपनी कॉस्टिंग बचाने के लिए ही हो, लेकिन हाँ न्यू कमर्स को सबसे ज़्यादा भट्ट कैंप ने चांस दिया है। और स्पेशली उनके जो न्यू कमर्स होते हैं वो मॉडलिंग बैकग्राउंड से ही होते हैं, जैसे कि जॉन इब्राहिम थे। तो महेश भट्ट की कंपनी ने तब डीनो मोरिया को लेकर बनाई फिल्म राज में उनकी को एक्ट्रेस थी बिपाशा बासु। उस टाइम डीनो और बिपाशा दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मॉडलिंग टाइम से ही इनका अफेयर शुरू हो गया था जो अब तक चल रहा था। और फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म को बहुत पसंद किया गया। फिल्म के गाने, फिल्म के डायलॉग्स, फिल्म की कहानी सुपर हिट ये फिल्म रही और इस फिल्म ने डीनो मोरिया को स्टार बना दिया। मॉडलिंग के स्टार वो ऑलरेडी थे, अब फिल्मों में भी वो स्टार ही बन गए थे। इसके बाद उन्होंने एक और फिल्म की, ये फिल्म भी बिपाशा बासु के साथ ही थी। गुनाह नाम की ये फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाई और इसके बाद डीनो मोरिया ने ऐसी गलती कर दी जिससे कहीं ना कहीं उनके करियर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा। डीनो मोरिया जिन्हें लीड हीरो के रूप में लॉन्च किया था, उन्होंने अब एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम कर लिया था। ये फिल्म थी बाज, जिसमें सुनील शेट्टी, करिश्मा कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर्स ने काम किया था। वेल ऑब्वियसली इस फिल्म में बड़े स्टार्स थे और डीनो मोरिया जो भी लॉन्च ही हुए थे इस फिल्म में उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया और शायद डीनो मोरिया ने यही गलती की कि जहां लीड हीरो की फिल्में वो कर रहे थे वहां पर उन्हें
ये सेकंड या थर्ड लीड में नहीं आना चाहिए था। यहाँ से डिनो मोरिया को कुछ और मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्में ही ऑफर होने लगी। कुछ और फिल्में डिनो मोरिया ने की, लेकिन राज वाली सक्सेस इन फिल्मों को नहीं मिली। इसके बाद डिनो मोरिया अक्सर फिल्म में नजर आए। फिल्म अच्छी लगी लोगों को, फिल्म के गाने बहुत पसंद आए, लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो डिनो मोरिया को नहीं गया, क्योंकि इमरान हाशमी भी इस फिल्म का हिस्सा थे। यही वो टाइम था जब डिनो मोरिया भट्ट कैंप के साथ एक के बाद एक फिल्में कर रहे थे और हॉलीडे फिल्म की शूटिंग वो गोवा में कर रहे थे। तब उन्हें आइडिया आया कि राज जो इतनी बड़ी हिट थी, क्यों ना उस फिल्म का सीक्वल बनाया जाए, क्योंकि उस टाइम कई सारी फिल्मों के सीक्वल आ रहे थे। तो उन्होंने महेश भट्ट को ये आइडिया दिया। महेश भट्ट को ये आइडिया बेहद पसंद आया और इस पर आगे मीटिंग होनी थी और डिनो मोरिया श्योर थे कि राज का सीक्वल आएगा तो ऑब्वियसली मैं ही उसमें काम करूंगा, क्योंकि पहली वाली फिल्म में भी मैं ही था, तो स्टोरी तो कंटिन्यू होगी। लेकिन महेश भट्ट ने डिनो मोरिया को तब धोखा दिया जब उन्होंने इस फिल्म में इमरान हाशमी को ले लिया। डिनो मोरिया ने तब मीडिया में इंटरव्यूज देकर कहा था कि मेरा दिल टूट गया है, मैं काफ़ी नाराज़ हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि अगर पहली फिल्म में हम थे तो भट्ट साहब को हमें यानी कि मुझे और बिपाशा को लेकर इस फिल्म को बनाना चाहिए था। हालांकि तब तक डिनो और बिपाशा का ब्रेकअप हो चुका था, बट प्रोफेशनली दोनों एक दूसरे के साथ काम करते रहे, कुछ और फिल्मों में भी काम किया। कहा जाता है कि जैसे ही बिपाशा की लाइफ में जॉन आए तभी डिनो मोरिया से उनका ब्रेकअप हो गया। जिस वक्त डिनो मोरिया का बिपाशा के साथ ब्रेकअप हुआ तभी डिनो का नाम जुड़ने लगा एक्ट्रेस लारा दत्ता से। लारा दत्ता जिन्हें वो मॉडलिंग के डेज से जानते थे, बैंगलोर से ही इन दोनों की जान पहचान थी। हालांकि लारा दत्ता सिंगल नहीं थी, वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थी। केली डोरजी जो कि भूटान के एक्टर हैं, उनके साथ वो रिलेशनशिप में थी। अपना बिजनेस भी वो केली के साथ ही चलाती थी और पब्लिक कर रखा था उन्होंने अपना रिलेशनशिप। लेकिन केली के साथ इन्वॉल्व होने के दौरान ही खबरें आई कि लारा और डिनो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और तब केली डोरजी ने मीडिया में कहा था कि कैसे डिनो उनकी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहे हैं, और डिनो ने ये बात केली को बताई तक नहीं। डेटिंग की खबरों के बाद भी डिनो केली डोरजी से मिले, लेकिन तब भी लारा का उन्होंने जिक्र नहीं किया। तब केली डोरजी को लगा कि उनके दोस्तों ने उनके साथ बुरा किया। केली डोरजी और डिनो एक दूसरे को 15 सालों से जानते थे, लेकिन लारा दत्ता के कारण इन दोनों की दोस्ती तब खत्म हुई थी। जहां पर्सनल लाइफ को लेकर अक्सर डिनो की खबरें न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती थी, वहीं उनका फिल्मी करियर जो है वो अब सिंगल हीरो और 2 हीरो फिल्म से 3-4 हीरो मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों तक आ गया था। टॉम, डिक एंड हैरी, फाइट क्लब, हीरोज जैसी वो फिल्में कर रहे थे और डिनो मोरिया के एक्टिंग का और फिल्मों का ग्राफ तब एकदम रुक गया जब उन्होंने हिमेश रेशमिया की कर्ज फिल्म में काम किया था और उसमें रवि वर्मा का किरदार उन्होंने निभाया था। इस फिल्म में काम करने के बाद डिनो मोरिया को काफी ट्रोल भी किया गया था। हालांकि तब सोशल मीडिया तो नहीं थी, लेकिन हाँ, क्रिटिक्स ने कहीं ना कहीं उनकी धज्जियां जरूर उड़ा दी थी। डिनो मोरिया का जो करियर मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों पर चल रहा था वो अब नो फिल्म्स पर आ गया था, क्योंकि ये फिल्म एक डिजास्टर थी और अब इंडस्ट्री से डिनो मोरिया को मिल रहे थे सिर्फ और सिर्फ केमियो गेस्ट अपीयरेंस वाले रोल्स, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर और अलोन फिल्म। यही वो टाइम था जब डिनो मोरिया को अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहेंगे, लेकिन अब एक प्रोड्यूसर के तौर पर। और प्रोड्यूसर के तौर पर भी उन्हें सबसे पहले चांस दिया महेश भट्ट ने ही। उस दौरान महेश भट्ट जिस्म 2 बना रहे थे। सनी लियोनी का काफ़ी बज़ था, सनी को लेकर वो ये फिल्म बना रहे थे और तब कहा जा रहा था कि टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में काम करेंगे। डिनो मोरिया ने जिस्म 2 को प्रोड्यूस करके ही प्रोडक्शन में कदम रखा। फिल्म को ठीक ठाक रिस्पांस मिला। प्रोडक्शन लाइन में आने के बाद डिनो मोरिया की खबरें आना बंद हो गई। हालांकि पर्सनल लाइफ को लेकर खबरें बनती रही, क्योंकि डिनो मोरिया उस दौरान डेट कर रहे थे नंदिता मथानी को। नंदिता मथानी एक फैशन डिजाइनर है जो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की फर्स्ट वाइफ थी। और जब डिनो मोरिया नंदिता को डेट कर रहे थे तब दोनों की चर्चा थी। ये भी कहा जा रहा था कि दोनों की एंगेजमेंट हो गई है और जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन ईयर 2016 में नंदिता और डिनो मोरिया का ब्रेकअप हो गया। और यही वो टाइम था जब डिनो मोरिया इंडस्ट्री से पूरी तरीके से गायब हो गए, ना खबरों में ना फिल्मों में। और डिनो मोरिया को लेकर अगर कहानियां बनती थी तो लॉस्ट और फ्लॉप एक्टर्स की। डिनो मोरिया इस दौरान अपने आप को तैयार कर रहे थे। उन्हें रोल्स तो मिल रहे थे, लेकिन वो हर कुछ नहीं करना चाहते थे, वो अहम किरदार ही करना चाहते थे। ये बात डिनो मोरिया ने अब जाकर बताई है। उन्होंने कहा
कि नो डाउट 2010 के बाद से उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। हालांकि जो घर चलाना होता है वो उन्होंने मॉडलिंग करके, गेस्ट अपीयरेंस देकर, कैमियो कर कर, चीफ गेस्ट बनकर, किसी ब्यूटी पेजेंट को जज करके, ऐसे उन्होंने पैसा कमाकर अपना घर चलाया है। लेकिन हाँ, ऑफ़र्स ऐसे ही उन्होंने कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि वो किसी अच्छे ऑफ़र का इंतज़ार कर रहे थे और ऐसा ही अच्छा ऑफ़र उन्हें मिला द एम्पायर में, जो कि एक वेब सीरीज़ है। और इस वेब सीरीज़ में डिनो मोरिया के इस किरदार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। डिनो मोरिया होपफुल है कि इस किरदार से उनकी इंडस्ट्री में सेकेंड इनिंग्स शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि वैसे ही ये दौर जो है सेकेंड इनिंग्स का चल रहा है। बॉबी देओल सेकेंड इनिंग्स कर चुके हैं, सलमान खान ने उन्हें हेल्प किया था और अब वो वेब सीरीज़ में सुपर हिट हो चुके हैं। इसके अलावा फरदीन खान भी अपनी सेकेंड इनिंग्स की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी तरीके से डिनो मोरिया को भी अब उम्मीद है कि ये सेकेंड इनिंग्स उनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और जहां तक बात है पर्सनल लाइफ की, तो जिस नंदिता से डिनो मोरिया का ब्रेकअप हुआ था, वो नंदिता अभी सुर्खियों में है, क्योंकि उन्होंने विद्युत जामवाल के साथ अब सगाई कर ली है। डिनो मोरिया मॉडलिंग के फील्ड से फिल्मों में आई, ये कोई नई बात नहीं है। हमने शुरू से ही देखा है कि एक्टर्स जो हैं मॉडलिंग करते हुए इस इंडस्ट्री में आते हैं और फिर बेहतरीन एक्टर्स भी बनते हैं। डिनो मोरिया खूबसूरत है, उन्होंने कुछ फिल्मों में काम भी किया, फिल्में हिट भी हुई। उसके बावजूद क्या कारण रहा कि डिनो मोरिया उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए? क्या डिनो मोरिया एक अच्छे एक्टर नहीं थे, उनके पास एक्सप्रेशंस की कमी थी, या फिर डिनो मोरिया का इंडस्ट्री में कोई नेटवर्क नहीं था? वो मॉडलिंग के फील्ड से थे, इंडस्ट्री में भट्ट कैंप से ही उनकी नेटवर्किंग बन पाई, ज़्यादा किसी से नहीं बन पाई। तीसरा रीज़न, डिनो मोरिया का जिस तरह का लुक्स है, उन पर सिर्फ चॉकलेट और रोमांटिक मैन के ही किरदार जो है वो सूट होते हैं। एक्शन, कॉमेडी, ये सब जॉनर्स तो डिनो मोरिया दूर दूर तक नहीं कर सकते, शायद इसलिए नहीं चल पाए, या फिर अपने करियर के इनिशियल स्टेज पर ही उन्होंने मल्टी स्टार कास्ट वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे उन पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। क्या आपको रीज़न लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। डिनो मोरिया की कौन सी फिल्म आपको पसंद है वो भी शेयर कीजिए। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।